हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी अध्यक्षास ऑफ मॉडर्न एम्पायर डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो में हम सारे डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो यही उसका पार्ट 2 है, लिस्ट ऑफ अध्यक्षास इन मॉडर्न एम्पायर। इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम जितने भी अध्यक्ष हैं उनको हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये यूजीसी नेट से के पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में देखने के लिए इससे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले आता है लवण अध्यक्ष। लवण जो होता है उसको हम इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। लवण, या फिर कहें कि सॉल्ट को हिंदी में हम लवण कहते हैं। लवण अध्यक्ष क्या है? सॉल्ट सुपरिटेंडेंट को हम लवण अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। सीता अध्यक्ष, देखिए जो भी एग्रीकल्चर लैंड होता है ना, जिस जहां पर खेती की जाती है, जहां हल चलाया जाता है, उस लैंड को हम हिंदी में सीता बोलते हैं। सीता माता के बारे में हम सबने सुना है, हमें भी पता है सीता माता भूमि से उत्पन्न हुई थी। वहां अकाल पड़ा था जनकपुरी में, और जैसे ही सीता माता भूमि से उत्पन्न होती हैं, वहां का अकाल जो है, जहाँ जो सूखा पड़ा होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए उनका नाम जो है वो सीता रखा गया था, ठीक है। तो सीता यानी एग्रीकल्चरल सुपरिटेंडेंट ऑफ क्राउन लैंड को जो है सीता अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्रीकल्चरल सुपरिटेंडेंट ऑफ क्राउन लैंड क्या है? सीता अध्यक्ष कहलाता है। पत्य अध्यक्ष, देखिए हमने आर्मी में जो राजाओं के टाइम पे, जो पहले के टाइम पे राजा होते थे, उनकी जो आर्मी होती थी उसमें 3-4 पार्ट होते थे। एक इन्फेंट्री होती थी, एक कैवेलरी होती थी, एक चैरियट्स होते थे, एक एलिफेंट होते थे। ये 4-5 पार्ट हमने उनके अंदर देखे हैं। तो अब इन 4-5 पार्ट को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए इन्फेंट्री क्या होती है? जो भी सैनिक जो पैर पे खड़े होके, अपने खड़े पांव पे खड़े होके लड़ते हैं, उनको इन्फेंट्री बोलते हैं। केवलरी कौन से होते हैं? केवलरी वो होते हैं जो घोड़े पे सवार होके जो सैनिक लड़ाई करते हैं आर्मी में, उनको केवलरी बोलते हैं। चैरियट्स कौन होते हैं? जो रथ पे सवार होके जो लोग, बड़े बड़े योद्धा, आपने महाभारत सीरियल भी देखा होगा, जो बड़े बड़े योद्धा जो होते थे वो किस पे खड़े होके लड़ते थे? वो चैरियट्स पे, रथ पे खड़े होके लड़ते थे। और उससे भी बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे मुगल टाइम पे, आप देखोगे तो वो किस पे बैठ के लड़ते थे? वो एलिफेंट्स पे बैठ के लड़ते थे। इन्फेंट्री, पत्ते अधीक्ष दिख रहा है, प से आप पैर, पैर समझ सकते हो। पैर पे खड़े होके लड़ने वाले जो लोग हैं, इन्फेंट्री जिसे आप कहते हैं, उनको कंट्रोल करने वाले, उनको हैंडल करने वाले जो अध्यक्ष कहलाते हैं, उनको आप पत्ते अध्यक्ष बोलते हो। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। हस्तीय अध्यक्ष क्या होता है? देखिए संस्कृत में हाथी को हस्तिन भी बोलते हैं, ठीक है। हस्तिन भी बोलते हैं संस्कृत में हाथी को। हस्ती अध्यक्ष क्या हैंडल करता है? एलिफेंट्स को, ठीक है। एलिफेंट्स, जितने भी एलिफेंट्स किसी भी राज्य में होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है हिस्ट्री में भी कि मौर्यन एम्पायर के पास ऑफ कोर्स अलग अलग डाटा अलग अलग हिस्टोरियंस प्रोवाइड करते हैं, कि कोई कहता है 30,000, कोई कहता है 60,000। तो काफी बड़े, बहुत लार्ज अमाउंट में एलिफेंट जो थे वो मौर्यन एम्पायर में पाए जाते थे। तो उस एलिफेंट्स को, इतने सारे एलिफेंट्स को हैंडल कौन करता था? उस पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल कौन करता था? हस्ती अध्यक्ष हैंडल करता था। ये भी आई गेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आता है फिर गौ अध्यक्ष। देखिए गौ, गाय की बात हो रही है। गाय को अगर आप इंग्लिश में देखें तो कैटल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली जितने भी ये हैं, तो उनको आप कैटल बोलोगे, गाय को भी आप कैटल के ही उसमें कैटेगरी में कंसीडर करते हो। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है गौ अध्यक्ष, तो यहाँ गाय से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, तो वो क्या हो गया? सुपरिटेंडेंट ऑफ कैटल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अकार अध्यक्ष। अकार, अकार को आप इंग्लिश में माइंस भी बोलते हो। अकार अध्यक्ष क्या हो गया? सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस हो गया। ये फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ कुछ अध्यक्षास जो हैं वो कवर किए थे। ये पार्ट 2 है, इसमें हमने सारे अध्यक्षास कवर कर लिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे जो एक दो इक्का दुक्का बच्चे होंगे वो बहुत इजी हैं, वो आप नाम से समझ जाओगे। ये हार्ड वन है
जो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनको आप सबको आप पढ़ लेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो आपके लिए पेपर के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसमें से कुछ आता है तो आप कर लेंगे। सो आई गेस दोनों ही वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे यूजीसी एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आपको ये दोनों वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जिनको भी आपको लगता है आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट की तैयारी करें, उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।